ये देखिए एक बार देखो इन बच्चों की उम्मीद देखिए, ये भी चाहते कि ये भी एक दिन दीपक हुड्डा बने, नीरज चोपड़ा बने, रोनाल्डो बने। से 300 साल पहले जी 300 साल पहले दीपक हुड्डा इसी गांव का है। खेलेगा भारत, गेम ऑन, खेलेगा भारत, गेम ऑन, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, एक यूनिक वीडियो आप सबके सामने हम लेकर के आते हैं। साथियों, 3 साल की उम्र में मां का देहांत हो जाता है और 12वीं कक्षा में पिता का स्वर्गवास हो जाता है। सोच सकते हैं उस लड़के के ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी, आत्मविश्वास मनोबल कमजोर नहीं होने दिया और देश का यानी कि लगातार कई सालों तक भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक निवास हुड्डा ने इतिहास रचा और पूरे विश्व के अंदर अपने देश का नाम रोशन किया। वही भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक निवास हुड्डा आज विधानसभा क्षेत्र महम का जो गांव खरेटी है, यहां पर पहुंचे हैं और जो इनकी मुहिम है लगातार खेलों के प्रति, खेलों को जो उजागर करने लग रहे हैं, गांव में जाकर के जो बच्चों को किट बांटने लग रहे हैं और खेल करवाने लग रहे हो। सम्मानित राशि चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे लड़की हो, चाहे जवान हो, सभी को के जो खेल है प्रतियोगिता करवाते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। जगबीर सरपंच जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पहलवानी क्षेत्र में इन्होंने कई साल गुजारे हैं और लगातार कई वर्षों से गांव की सेवा करने लग रहे हैं। इनकी पुत्रवधू भी, सरपंच साहब भी तन मन धन से गांव की सेवा में लगे हुए हैं। सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे आज आपके गांव में जो दीपक भाई ने जो प्रतियोगिता जो रखवाई गई है? भाई, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया का खरेटी पहुंचने पर मैं दिल की गहराई से स्वागत करूँ हूँ। जी और भाई, जो दीपक हुड्डा ने आज कुश्ती का आयोजन इस गांव में आरंभ किया है जी, बस सबसे पहले तो बधाई के पात्र है। दीपक हुड्डा के नाम से एक बार ताली के स्वागत किया जाए जी। और मैं ये बताना चाहूँगा, नहीं बेरा हो तो सब ने बता भी दूँ, आज से 300 साल पहले जी 300 साल पहले दीपक हुड्डा इसी गांव का है। अच्छा, इसी गांव का है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, चमारिया गांव इसी गांव से गया हुआ? बिल्कुल, 300 साल पहले खरेटी गांव से चमारिया बसा है। जी जी, एक खुशी की बात ताली बजा दो। तो इस भाई ने, दीपक भाई ने इतनी मेहनत करी है, एक जैसे घोड़ा मेहनत करे है ना, जो दौड़ लावा है, बिल्कुल इसने चमारिया गांव रोहतक के साथ में है, 1-2 किलोमीटर का फर्क है। बिल्कुल, चमारिया से अरगवाना तक दौड़ लगाई है। बिल्कुल। और जब यो पूरे संसार में नंबर 1 का रेडर बना है और अपनी टीम का कप्तान बना है, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है चमारिया गांव की और फिर इस जिले की और इस प्रदेश की और फिर इस देश की और फिर पूरे संसार में भाई रोहतक का नाम इसने जो मान सम्मान बढ़ाया है, तो भाई इसे बालक कदे कदे पैदा हुए हैं। भाई मैं तो यह कहूँ कि यो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, भगवान इसका सब क्या है मैं भाई सुख शांति रखे, अरे भाई इसका फायदा हो। बिल्कुल। हाँ। चलो भाई, ये आशीर्वाद लगातार बड़े बुजुर्गों की तरफ से, नौजवान युवाओं की तरफ से भी, और जिस गांव में भी जाने लग रहे हैं लहर बनती जाने लग रही है। आशीर्वाद लगातार दीपक निवास हुड्डा को और इनकी जो पत्नी है बॉक्सर स्वीटी बुरा, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने हाल फिलहाल कुछ महीने पहले गोल्ड मेडल जीत करके हरियाणा नहीं बल्कि देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। दोनों पति पत्नी मिलकर के जो मुहिम लगातार आगे से आगे बढ़ाते जाने लग रहे हैं, वाकई में सैल्यूट इनको बनता है। दीपक भाई, क्या कहेंगे? आज खरेटी गांव में पहुंचे हैं पूरी टीम के साथ में और खूब सारा प्यार आपको मिलने लग रहा है। अजय भाई, ये प्यार ही है ना, और ये जो बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं और पूरा गांव, क्योंकि साथ साथ बड़े बुजुर्गों और मेरी माताओं बहनों की भी दौड़ है जी, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई काम हो सकता है। और सामाजिक सेवा की तरफ कदम बढ़ाया है जी, तो मैंने सबसे पहले इसी क्षेत्र को चुना था, क्योंकि मैं इसी पृष्ठभूमि से, इसी गांव की मिट्टी से देश का कप्तान बना, अर्जुन अवार्डी बना। बच्चों को ये और बताइए, 3 साल की उम्र में आपकी माँ का देहांत और 12वीं कक्षा में थे तब आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, उसके बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी थी? बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनको कुश्ती से पहले मार्गदर्शन भी इनको दिया था जी, कि आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मेरी कोशिश का फायदा यही है, मैं चाह रहा हूँ कि इन सब बच्चों को हर गाँव में जाऊँ, खेल प्रतियोगिताएं कराऊँ, इनका मार्गदर्शन करूँ, इनको एक सच्चाई बताऊँ
ना कि मैं इनके बीच में जाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में उतर कर फिर इनको बड़ी बड़ी बातें बोलता हूँ। मैं इनको सच्चाई बताता हूँ कि देखो मैं भी आप सबके बीच से इतनी मुसीबतें, बचपन में माँ बाप गुजर जाने के बाद मेरे पास एक पैसा नहीं था, एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी की, दिन रात एक समझ लिया आप दिहाड़ी मजदूरी करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल। और फिर हिंदुस्तान का कप्तान बनना, अर्जुन अवार्ड, और भगवान ने इतना समर्थ कर दिया बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से यहाँ तक पहुँचा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे एक भी गाँव का, किसी भी गाँव का कोई बच्चा इन छोटी छोटी ज़रूरतों और सहारे के बिना फेल ना हो जाए। मैं इसलिए हर गांव में जा रहा हूं, इनको पूरा सपोर्ट कर रहा हूं। और अब सामाजिक सेवा की तरफ कदम बढ़ाया है तो इससे अच्छा मुझे कोई काम नहीं लगा। मुझे लगा कि पहले अपने खिलाड़ी भाइयों को गांव में इस खेल की भावना को और नशे से दूर भागने की भावना को जगाऊं। बिल्कुल दीपक भाई, चाहते तो आप भी बिजनेसमैन बन सकते थे, करोड़पति होते ही, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपये आपके पास है, आप अन्य फील्ड में भी जा सकते थे, लेकिन यही फील्ड क्यों चुनी फिर आपने? देखो, जब तक हमारे जैसे खिलाड़ी, अच्छे इंसान अगर इस तरफ नहीं आएंगे सामाजिक सेवा की तरफ, तो हमारे खिलाड़ी साथियों के लिए, मेरे गांव की भूमि के लिए अच्छे काम कहाँ से करेंगे? हम जैसे दूसरे लोग भी बोल देते हैं कि आप अभी और खेल सकते थे, खेल में ही रहना चाहिए, सामाजिक सेवा में क्यों आए? क्यों नहीं आए? ये देखिए एक बार, देखो इन बच्चों की उम्मीद देखिए, ये भी चाहते हैं कि ये भी एक दिन दीपक हुड्डा बने, नीरज चोपड़ा बने, रोनाल्डो बने। तो इनकी सहारे के लिए कोई तो आगे बढ़े। ये है मेरी राजनीति, ये है मेरी सामाजिक सेवा। बहुत बिल्कुल गाड़ी बता दो भाई, देख लो भाई। और एक आवाज में बच्चों से भी हम पूछेंगे। भाई बच्चों बताओ एक बार, आपको आज कैसा लगा? कैसा लगा? जी जी सरपंच साहब, क्या कर रहे थे आप? मेरा मतलब ये था अजय भाई साहब, इस देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है जी जी अर्जुन अवार्ड है, बिल्कुल भीम अवार्ड है। जी जी भीम अवार्ड तो स्वीटी बुरा जो दीपक हुड्डा की पत्नी है, जी जी भीम अवार्ड से सम्मानित वो है, अर्जुन अवार्ड से दीपक है। तो इससे बड़ी खुशी की बात होगी, भीम अवार्ड भी अर्जुन अवार्ड भी दोनों इन के पास, अरे एक ही घर में। जी चलो भाई, ये ऐतिहासिक पल होते हैं भाई, और इतिहास रच रहे हैं लगातार। पूर्व जिला पार्षद हैं मनोज फरमाना जी, जो लगातार कंधे से कंधा मिला करके इस मुहिम का साथ देने लग रहे हैं, प्रत्येक गांव में आगे ही मिलते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज खरेटी गांव में पहुंचे हैं? देखो, सरपंच साहब कह रहे थे थोड़ी देर पहले, भाई अर्जुन वाड़ी हैं, हाँ। इसकी घरवाली है, धर्मपत्नी है, स्वीटी बुरा है। जी जी लेकिन अर्जुन वाड़ी तो बहुत हैं हमारे भारत में, भीमवाड़ी भी खूब है, लेकिन किसी ने मुहिम नहीं चलाई है। यह बहुत बड़ी बात है जो दीपक भाई ये तक ही सीमित रह गए। हाँ, अपने तक सीमित रह गए या कुछ परिवार तक सीमित रह गए। एक अर्जुन वाड़ी न बता दो आप, कहीं भी मुहिम चलाई हो, कहीं इनाम दी हो, कहीं टी शर्ट बांटी हो, एक या भीमवाड़ न बता दो आप, बता दो आप तो सारा जाओ। तो बहुत बड़ी बात है जो दीपक भाई जो सामाजिक परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, माता पिता ही जानता है बच्चों किस प्रकार बच्चों की रेसलिंग होती है, खेल होता, कोई भी गेम हो, जो दीपक भाई ने जो भारत खेलो, भारत जीतो या जो मुहिम लेकर आए ना, यह बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए तो खुशी की ये बात है, मैम 24 तो शुरू करी है, सीसर गांव में थी, पीछे अपने अजाब में थी, आज खरेटी में है, कल फरमान है, हजारों की संख्या में फरमान है। मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग और युवा भाग लेंगे, फरमाना आइयो आप, और फिर फरमाना देखियो आप। बिल्कुल हाँ, फरमाना। चलो भाई, देखो भाई, हौसला और हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए जीवन के अंदर, क्योंकि इतिहास वही रचते हैं जिसने अपने आत्मविश्वास, अपने मनोबल को कभी डगमगाने नहीं दिया। बहुत सारे लड़के लड़कियां कहते हैं कि जीवन में मेरे तो भाई बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं। उनके लिए दो लाइन है कि ना मुश्किलें ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, ना मुश्किलें ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, अरे हमने तूफानों को भी टलते देखा है जिनके लक्ष्य है सीने में। जी दीपक भाई, अंत में क्या आप अपील, क्या संदेश देना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, जो लाखों सदस्य आपको देख रहे हैं? ग्राउंड मीडिया के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा जी कि मैंने मुहिम तो स्टार्ट कर दी है जी जी, लेकिन इसमें आप सबका सहयोग चाहिएगा मुझे, मेरे हर गांव के बड़े बुजुर्गों का, गांव के प्रतिनिधि सरपंच साथियों का, जितने भी मेरे खिलाड़ी साथी हैं, मातृशक्ति हैं, कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें जी, ताकि पूरे गांव में और फिर पूरे महम में, फिर पूरे हरियाणा में और पूरे देश में एक इतना बड़ा मैसेज आए कि ऐसी ऐसी खेल की मुहिम दूसरे और अन्य खिलाड़ी या सामाजिक आदमी भी इनकी तरफ ध्यान दें। मेरे तो यही उम्मीद है कि पूरे देश में एक ऐसा
इतनी बड़ी आवाज़ आए कि दीपक हुड्डा ने कुछ खिलाड़ियों के लिए किया है, ताकि मेरे इन गाँव की पृष्ठभूमि से मेरे जैसे हज़ारों खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व कर सके। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें और भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक निवास हुड्डा की जो मुहिम और जो पहल है, इसको लेकर क्या आपने अपनी राय रखनी है जी। अच्छा, आ जाओ जी। जी भाई, सबसे बड़ी खुशी की बात बताऊंगा जी। ये मेरा भतीजा है मोनू जी जी मन ने 1992 में गाँव में व्यायामशाला बनाई थी जी जी और उसमें 35-40 लड़का ने हरियाणा पुलिस में फौज में नौकरी भी थी है जी जी और फिर मैं बढ़ गया राजनीति में जी जी और व्यायामशाला बंद होगी। बिल्कुल। ये हमने सरकार से मिलके हाँ, और नर्सरी मंजूर करा दी जी। और ये मेरा भतीजा चला रहा है जी, जी। आज सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जो ये पौध नई तैयार हुई है, ये मत है जब तक हिंदुस्तान में ये गोल्ड मेडल जीत के नहीं लाऊंगे तो मेरा सपना अधूरा रहेगा। बिल्कुल भाई, ये जीत के आओगे तो हमारा शांति होगी। 1992 में हमने व्यायामशाला बनाई थी। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री था, उसने मेरे थे सन 2000 में 21 लाख रुपए दिए थे जब अपनी व्यायामशाला बनकर तैयार हो। यहाँ सारी सुविधा है और जो भी पंचायत की तरफ से कोई कमी हो तो मेरा भतीजा जो बताओगा सारी पूरी करूंगा। बिल्कुल। ठीक है भाई, तैयार है? हाँ जी। बच्चों के भविष्य के लिए तैयार है? हाँ जी, हाँ जी। चलो भाई, आप भी तैयार है बच्चे से भी? चलो भाई, क्योंकि भाई गुरु और शिष्य, गुरु के भीतर सिखाने की और बच्चों के अंदर सीखने की, दोनों के अंदर लगन होनी जरूरी है। तब जाकर के यदि चाणक्य है तो भाई चंद्रगुप्त का होना जरूरी है, चंद्रगुप्त है तो भाई चाणक्य का होना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल वीडियो आपने देख ली, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शौकीन इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।